और कल अचकजई साहब जो इनके सरबराह बनाए गए हैं अल्लाह जाने कौन से मामलात के लिए, क्योंकि बैठना तो उन्होंने फौज के साथ है सिर्फ, उन्होंने भी कल कह दिया, उन्होंने इनको कल बदतमीज़ और गैर मुनज़्ज़म जमात कह दिया। गैर मुनज़्ज़म जमात जो है वो फिर झुंडी होता है और वो जो है वो गैंग ही हो सकता है, जमातें तो मुनज़्ज़म होती हैं। और उन्होंने कहा कि जिनकी स्टेज पर चढ़ने से पहले जब जेब कतर जो है वो जेब कतरे अपना काम दिखा दें और जो है वो उस तरह के लोग इनकलाब नहीं लाते। तो वो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता है, कौन से लोग इनकलाब नहीं लाते, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती। कल अमीन गंडापुर ने फिर से लाइन क्रॉस की। कल अमीन गंडापुर ने फिर से अपनी ख़ानदानी तरबियत दिखाई, ये कहते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इस आदमी का बदतमीज़ी करना, गंदी ज़बान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियाँ देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। लेकिन मैंने हमेशा आज से पहले तक ये कहा कि मुझे इनके घर की औरतों से हमदर्दी है। ये इसके लीडर की तरबियत हो सकती है, इसके घर की औरतों की तरबियत इसकी वालदा की नहीं हो सकती। लेकिन बार बार पॉइंट आउट करने की बजाय जब इसमें इजाफा हो रहा है तो मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि शायद इनके घर की औरतें मजबूर हैं या वो इसकी तरबियत ही ऐसी नहीं कर सकी कि इस आदमी को तमीज़ सिखाई जा सके। वो ठीक है, इनके लीडर समेत इनके लीडर का अपने घर की औरतों को जो है वो उनको उनके साथ शायद यही रवैया होता होगा, वो ये अपने घरों तक महदूद रखें तो बेहतर होगा। लेकिन ये इमरान खान के साथ अब ये इनकी ख़ानदानी तरबियत भी मुझे लग रही है, क्योंकि इनकी वालदा साहिबा को जब पहली दफ़ा इसने लाइन क्रॉस की थी, इसकी वालदा साहिबा को इसको मना करना चाहिए था। इसकी बीवी को ये कहना चाहिए था कि हम शर्मिंदा होते हैं तुम्हारी ज़बान से। इसकी बहनों को ये कहना चाहिए था कि तुम्हारी वजह से हमारे सर झुक जाते हैं जो ज़बान तुम इस्तेमाल करते हो औरतों के बारे में। लेकिन अब मैं ये कहने पे फिर मजबूर हूँ कि इसकी ख़ानदानी तरबियत ही शायद ऐसे हुई हुई है। दूसरा, कल गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। मैं गंडापुर साहब को याद कराना चाहती हूँ, साहब मैंने वैसे क्यों कह दिया, मैं उसे याद कराना चाहती हूँ क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते थे तहजीब, अखलाकियात वो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको वो ज़बान समझ ही नहीं आती। इनको जो ज़बान समझ आती है इनसे अब उसी ज़बान में बात की जाएगी और ये वही डिज़र्व करते हैं। हमने वो दिन देखा हुआ है जब अपना गंडापुरी शहद जो है लेके ये इस्लामाबाद की सड़कों पर ना एक SHO को दे के भाग रहा था। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक आया है, करके देखे। और मैं किसी लिसानियत में नहीं जाना चाहती, मैं कोई सूबों को जो है वो पंजाब पख्तून की कोई लड़ाई नहीं कराना चाहती, लेकिन पंजाबी जो हैं वो अपनी गैरत के नाम के ऊपर बड़े मशहूर हैं। और दूसरा, जो ये खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस है, वो तो खैर जितनी मिसाली है आप देख ही रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है और वो ये है कि नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं पंजाब पुलिस वाले। तो बिल्कुल ये जो कल हुआ है, जिस तरह से जलाओ घराव हुआ है, जो पथराव हुआ है, आज मैं इन तमाम लोगों के जो सहूलतकार हैं, जिनको बड़ा दिल चाहता है कि सारे बुनियादी हकूक़ जो है वो सिर्फ PTI के मुल्ज़मान के हैं, वो 9 मई के दहशतगर्द तो उनके हैं, और अब जिनको बहुत शौक़ होता है कि इनको बार बार जलसों की इजाज़त दी जाए, आज मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, जो कल हुआ है किसी को पशेमानी है अपने फ़ैसलों पे? और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। आपको याद होगा इस्लामाबाद में जब ये चढ़ाई करने आ रहा था इमरान खान अपनी पार्टी को लेके, इस्लामाबाद के अंदर जो है बेंच बैठा, इस्लामाबाद के अंदर जो है इनको जगह दी गई, इनको कहा कि वहाँ जाके जलसा करना, ये वहाँ नहीं गए। इन्हें पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दी और आग लगाने के बाद कहा गया कि वो हो सकता है इमरान खान साहब को पता ना चला हो, उनको फैसला ना पहुंचा हो। फैसला वैसला पहुंचने की बात नहीं है, ये इनकी तरबियत है, ये यही कर सकते हैं। आज मैं पूछना चाहती हूं, जिनको बहुत दिल चाहता है इनके बुनियादी हकूक, सिर्फ इनके पास बुनियादी हकूक है,
इनको बुनियादी हकूक इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान में आइन को नाम मानने की तकरीरें करके। इनके बुनियादी हकूक इन्होंने इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान के अंदर जो है इदारों के सरबराहान को खुली नंगी धमकियां और गालियां देने के लिए। इनके बुनियादी हकूक इनको इसलिए इस्तेमाल करने हैं कि ये औरतों की तज़दीक करें स्टेज के ऊपर खड़े होकर, और फिर इन्होंने बुनियादी हकूक इस्तेमाल करने हैं दो सूबों को आपस में लड़ाने के लिए।